हेलो बच्चों, मातृभूमि का मान एकांकी के चौथे व अंतिम दृश्य में आप सबका स्वागत है। मिट्टी के बूंदी दुर्ग के भीतर तैनात वीर सिंह व उसके मुट्ठी भर साथियों ने इस नकली युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। जहां महाराणा लाखा इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने का स्वप्न ले रहे थे, वहीं वीर सिंह के युद्ध कौशल ने मेवाड़ की सेना के नाकों चने चबा दिए। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता चला जा रहा था। सूर्यास्त होने वाला था, पर महाराणा लाखा की सेना नकली बूंदी पर अपना झंडा स्थापित करने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी थी। अभय सिंह ने सफेद झंडा फहराकर युद्ध रोक दिया था। वह दुर्ग के भीतर गया और वीर सिंह को समझाने की चेष्टा की, लेकिन वीर सिंह ने बड़े ही निर्भीकता पूर्वक कहा, महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है। हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होता देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। उधर महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता से प्रभावित होते हैं, लेकिन अंत में गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराई गई, लेकिन महाराणा लाखा को अपनी इस विजय में सबसे बड़ी पराजय दिखी, अपने व्यर्थ के दंभ की पराजय। तभी चारनी आती है और कहती है कि महाराणा, यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्भी बज रही है। पश्चाताप की अग्नि से विकल मन से महाराणा लाखा वीर सिंह के शव के पास बैठते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। इतने में बूंदी शासक राव हेमू आते हैं और कहते हैं, राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? और बच्चों, वीर सिंह तथा उसके साथियों का बलिदान अपनी मातृभूमि के मान की रक्षा तथा सभी राजपूतों को एकजुट रहने का संदेश दे गया। और इसी के साथ हमारा मातृभूमि का मान एकांकी का सफर यहाँ होता है समाप्त। धन्यवाद।